बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं, वो जितनी खूबसूरत आपको देखने में लग रही है उससे ज़्यादा वो खाने में आपको लजीज लगेगी और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो ढाबा स्टाइल का कीमा बना रहे हैं हम आज। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन में डाल दिए हैं तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं लाल मिर्च साबुत और साथ ही साबुत गरम मसाला, जिसमें एक अदद मोटी इलायची थी, 3 से 4 अदद हरी इलायची थी, काली मिर्च, 2-3 अदद लौंग। ये सब चीज़ें सबसे पहले आपको कुकिंग ऑयल में डाल के उन्हें अच्छा सा फ्राई करना है ताकि उसका अरोमा उसमें आ जाए। उसके बाद हमें इसमें शामिल करना है प्याज मैंने यहाँ इसमें शामिल किया है तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के। इसे बारीक बारीक काटा और इसके अंदर अब इसको गोल्डन फ्राई करेंगे। लाइट सा गोल्डन, डार्क शेड की तरफ नहीं लेके जाना। लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे तो हांडी का जो अरोमा है और उसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त बन के आएगा। आंच भी यहाँ मीडियम है, अगर तेज़ करेंगे एकदम से प्याज का कलर आ जाएगा, तो मीडियम आंच पे करेंगे तो बहुत अच्छा सा प्याज फ्राई होगा। प्याज फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देते हैं कीमा यहाँ मैंने लिया हुआ है बड़े गोश्त का, यानी बीफ कीमा। आप इसी रेसिपी से मटन का बना सकते हैं, चिकन का बना सकते हैं या लैम का बना सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। कीमा डालने के बाद हम कीमे को उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। अभी इसका कलर रेड है, तो जब तक ये वाइट होगा उस वक्त इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, भूनेंगे मसालों के साथ। मसालों के साथ भूनने के साथ ही जो इसके अंदर खुशबू है मसालों की वो शामिल हो जाएगी। हांडी वगैरह बनाने का जो बेसिक तरीका है उस तरीके से अगर हम बनाएं तो सब चीज़ों का फ्लेवर एक ही आता है, लेकिन अगर हम चीज़ों की तरतीब थोड़ी सी चेंज कर दें तो उसके साथ हर चीज़ की जो फ्लेवर है, खुशबू है, जायका है, वो चेंज हो जाता है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। इस पॉइंट पे लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और उस वक्त इसको भुनेंगे जब तक कि वो अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाता। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और सूखा धनिया, नमक हस्बे ज़ायका इसमें शामिल करें। और उसके बाद अब मसालों के साथ थोड़ा सा इसको भूनेंगे, फ्राई करेंगे। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें कुकिंग ऑयल या तेल जो है पकाने का वो मैंने बिल्कुल कम इस्तेमाल किया हुआ है। एक तो वो आपकी सेहत के एतबार से बहुत अच्छा है, सेकेंडली आजकल जो बढ़ती हुई कीमतें हैं हर चीज़ की, तो वो चीज़ जो आपको नुकसान दे उसको वैसे भी इस्तेमाल में कम ही रखिए। अच्छे तरीके से इसके साथ मसाले और लहसुन अदरक भूनने के बाद मैंने इसमें दही शामिल कर दिया है। दही को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंटा है। फेंटे हुए दही को जब आप इसमें शामिल करेंगे तो ये बहुत क्रीमी इसका टेक्सचर होगा, इसमें फुटकी फुटकी दही नज़र नहीं आएगा। तो अब दही के साथ भुनेंगे 5 से 10 मिनट इसको लग जाएंगे। जितनी अच्छी इस पॉइंट पे हम बुनाई करेंगे कीमा उतना ही लजीज बनेगा। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आलू। मैंने इसमें 3 से 4 छोटे साइज़ के आलू थे वो शामिल किए हैं, क्योंकि बच्चे पसंद करते हैं आलू वगैरह, तो वो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर कभी जल्दी हो, एक साइड पे आप कीमा बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी साइड पे आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के उसमें आलू को अच्छा सा फ्राई कर सकते हैं, ताकि जब उसके बाद कीमे में शामिल करें तो बहुत ही जल्दी वो पक जाएंगे, कुकिंग टाइम उसका कम हो जाएगा। आलू के साथ इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी, और पानी शामिल करेंगे इतना जिसमें हमारा आलू और कीमा दोनों बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं। कीमे को भूनते हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब हमें आलू के लिए इसमें पानी डालना है ताकि आलू भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे तरीके से गल जाएं। आलू का साइज़ भी डिपेंड करता है कि आपने आलू बारीक काटे हुए हैं या मोटे काटे हुए हैं, तो गलने में कितना टाइम लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी, और मैंने दरमियाने साइज़ के 2 गिलास भर के इसमें पानी के शामिल किए हैं ताकि हमारे जो आलू हैं बहुत अच्छे तरीके से गल जाएं। इसको रख देंगे ढक के धीमी आंच करके ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। तो वेट करते हैं 10 से 15 मिनट इसको लगेंगे, इंशाल्लाह ताला आलू ज़बरदस्त से गल जाएंगे। इस वक्त जो खुशबू मैं फ़ील कर रही हूँ, जो खुशबू आ रही है, वो जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आप उसको बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि जब बना रहे होंगे तो उसी वक्त दिल करेगा कि इसको जल्दी से खाएँ, रेडी हो जाएगा। तो ये देखें 5 से 10 मिनट मैंने इसको दम रखा और आलू हमारे गल चुके हैं। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है लास्ट में, और इसके साथ ही हरी मिर्चें, हरा धनिया शामिल करेंगे। और जैसे इसको शामिल करेंगे तो जो उसकी खुशबू है वो दुबाला हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको आप नान चपाती के साथ सर्व करें, चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर चाहें तो इसमें से गरम मसाला आप रिमूव भी कर सकते हैं। असल मकसद जो है वो इसमें फ्लेवर लाने का था, जो कि इसमें आ चुका है, तो इसको बेशक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आपको न्यू इफेक्टिव वीडियोस टाइम पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।